हेलो बच्चों, आज हम जो है आरएनए पे बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए। जैसे कि इसके नाम ही से पता चला, यह संदेश वाहक है। यह जो है जो मैसेंजर आरएनए होता है, यह डीएनए के ऊपर जितनी सूचनाएं होती हैं, जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, उनको पहुंचाने का कार्य, संदेश के रूप में उनको पहुंचाने का कार्य मैसेंजर आरएनए करता है। जो मैसेंजर आरएनए है, इसकी अगर हम संरचना देखें तो मैसेंजर आरएनए मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मोनोसिस्टोनिक आरएनए, नंबर 2 पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। जो मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए होता है, इसमें जो है एक जीनी क्षारक क्रम पाया जाता है, इसीलिए इसे मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जीनी क्षारक क्रम होता है। दूसरा जो पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए है, इसमें जो है एक से अधिक जीनी क्षारक क्रम पाए जाते हैं, इसीलिए उसे जो है पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए कहते हैं। जो मोनोसिस्टोनिक आरएनए है, यह जो है यूकेरियोटिक में पाया जाता है। जितने भी यूकेरियोटिक वाले जो जीव होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका वाले जितने भी जीव होते हैं, उनमें जो है और जो है मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। तथा जितने भी प्रोकैरियोटिक वाले जीव हैं, प्रोकैरियोटिक वाले जीव हैं, इनमें जो है पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। तो जो है यहाँ पे हम जो है मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं। मोनोसिस्टोनिक की अगर हम संरचना देखें तो इसका जो है एक सिरा 5s वाला तथा दूसरा सिरा 3s वाला होता है। जो 5s वाला सिरा होता है, प्रथम सिरा, इसे हम कैप भी कहते हैं। यह इसका क्या है? कैप है। और जो यह कैप वाला हिस्सा है, इसमें 7 मिथाइल गाइनोसिन समूह इसमें पाया जाता है। आपको ध्यान ये देना है, क्योंकि नीट में बार बार पूछा जाता है जो मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए का जो कैप वाला हिस्सा है, इसमें कौन सा समूह पाया जाता है, तो आप जो है स्पेशली याद रखेंगे 7 मिथाइल गाइनोसिन समूह इसमें पाया जाता है। और जो ये कैप वाला हिस्सा होता है, यह मैसेंजर आरएनए का मुख्य भाग होता है, क्योंकि यह जो है राइबोसोम से जुड़ने का कार्य करता है। जैसे ये राइबोसोम है और ये कैप वाला हिस्सा है, तो इस प्रकार से यह जो है राइबोसोम को जकड़े हुए रखता है। और कैप जितनी मजबूती के साथ राइबोसोम से जो है जुड़ा होगा, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया उतनी ही तेज होती है। और अगर कैप वाला हिस्सा जो है राइबोसोम से ढंग से नहीं जुड़ा, तो प्रोटीन संश्लेषण की गति धीमी हो जाती है। इसके बाद जो कैप वाला हिस्सा है, इसके तुरंत बाद जो दूसरा हिस्सा होता है, यह होता है नॉन कोडिंग रीजन। ये कौन सा है? यह है नॉन कोडिंग रीजन। और इसमें जो है कोई भी जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसमें जो है 10 से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड, 10 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड इसमें लगे हुए होते हैं। तथा यह जो है इस वाले हिस्से में जो ये नॉन कोडिंग रीजन वाला एरिया है, इसमें कोई भी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और इसमें जो है एडिनोसिन और यूरेसिल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है, जो नॉन कोडिंग रीजन है, इसमें 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इसमें एडिनोसिन और यूरेसिल की मात्रा काफी होती है। इसके बाद आता है
कोडिंग रीजन। जो कोडिंग रीजन है, इसमें ध्यान ये देना है, कोडिंग रीजन की शुरुआत AUG से होती है। जब AUG का प्रारंभ होता है तो यहीं पे जो है इस वाले रीजन में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। ध्यान ये देना है, कोडिंग रीजन में ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, और जो नॉन कोडिंग है इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब यह जो ये कोडिंग रीजन है, कोडिंग रीजन की शुरुआत तो हो रही है AUG से, तथा जो खत्म हो रहा है वो हो रहा है UGA से। ये जो है खत्म हो रहा है। इसके बाद आता है टर्मिनेशन कोडॉन। जो टर्मिनेशन कोडॉन है, या इस टर्मिनेशन कोडॉन को पुनः हम जो है नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं, क्योंकि यहां पे अब जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। यहां पे कोई भी प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। किसमें? जो टर्मिनेशन कोडॉन है इसमें कोई भी जो है अब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और इसमें जो है यूरेसिल एडेनिन, इसके अलावा यूरेसिल एडेनिन ग्वाइनिन, इसके अलावा यूरेसिल ग्वाइनिन और एडेनिन, जो ये क्षारक हैं, इसमें नॉन कोडिंग रीजन में जो क्षारक होते हैं यूरेसिल एडेनिन एवं यूरेसिल एडेनिन ग्वाइनिन तथा यूरेसिल ग्वाइनिन एडेनिन, इनकी जो है अधिकता इसमें पाई जाती है, और अब जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। इसके बाद जो अंतिम सिरा आता है, जो 3S वाला सिरा है, इसे हम पॉली ए सीक्वेंस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पॉली ए सीक्वेंस कहते हैं, और इसमें जो है 200 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने? 200 न्यूक्लियोटाइड इसमें पाए जाते हैं, और इसको पॉली ए सीक्वेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एडिनोसिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में? एडिनोसिन। और न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 200 न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं, इसीलिए इसे हम पॉली ए सीक्वेंस कहते हैं। इसके अलावा जो मैसेंजर आरएनए है, आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो मैसेंजर आरएनए है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है ब्रेनर नामक जो है एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने 1961 में जो है इस मैसेंजर आरएनए की खोज की थी, एवं 2 वैज्ञानिक हुए, एक का नाम जो है नीरनबर्ग एवं मथाई। इन्होंने जो है प्रयोगशाला में कोशिका के बाहर जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को दिखाया था, और इन नीरनबर्ग एवं मथाई ने भी जो है 1961 में ही जो है प्रयोगशाला में जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को दिखाया था। इसके अलावा जो मैसेंजर आरएनए है, यह अल्प आयु का होता है। इसका जो जीवन काल होता है सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिनट जो है इसका जीवन काल होता है। इसके अलावा जो मैसेंजर आरएनए है, इसका जो अणुभार होता है यह जो है 50,000 से और 2 लाख डाल्टन इसका अणुभार होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, जीवन काल जो है 2.5 मिनट है लगभग, और इसका जो अणुभार है 50,000 से 2 लाख डाल्टन इसका क्या होता है? अणुभार होता है। तो इस प्रकार से हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ा। अब जो है इसको जो है, इससे जो है नीट में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ढंग से पढ़ेंगे, और कहीं पे कोई क्वेरी हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।